एक बच्चा 100 रुपए दिए 100 दिखला गया। अच्छा, ऐसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फोकस हो जाए। हेलो हेलो। हाँ, चलिए तो ये आपका 4th क्लास होना चाहिए फंडामेंटल्स का। ऋषिका, मैं और आप डिस्कस करते हैं कि लास्ट 3 क्लासेस में हम लोग किए क्या हैं। तो अगर आपका डे 1 आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि एक PL एप्रो अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है पार्टनरशिप में आफ्टर प्रिपेयरिंग द PL अकाउंट। एक ट्रेडिंग सीखे थे, ट्रेडिंग से PL आया था, वो PL का नेट प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया था। पर क्योंकि अब पार्टनर थोड़े ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट का भाग करना ज़रूरी है। तो उसमें डे 1 में मैंने आपको बताया था कि शुरुआत होती है बाय PL से, ये नेट प्रॉफिट रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होता है, कमीशन होता है, जनरल रिजर्व होता है और बैलेंसिंग में डिविजिबल प्रॉफिट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। ये डे 1 का बिगिनिंग था। डे 1 के एंड के तरफ हमने डिस्कस किया था IOC में क्या क्या बात होता है। अगर आपको याद हो, जनरली सवाल में IOC का रेट ना हो तो हम नहीं देते हैं, लॉस में जनरली हम नहीं देते हैं। इनसफिशेंसी में जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उतना ही देते हैं, पर कई बार देते ही हमें होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो लॉस हो, प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, पूरा देते हैं, पर PL अकाउंट से देते हैं। कैपिटल अकाउंट पे भी इंटरेस्ट होता है, कई बार करेंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट होता है। करेंट अकाउंट पे चार्ज एंड अलाउड भी होता है, कभी कभी सिर्फ चार्ज भी होता है। सिर्फ चार्ज होने पे क्रेडिट वाले को देते हैं, डेबिट वाले से लेते नहीं हैं। इसमें सम्स किए थे हम लोग, 17 से 31 हम लोग का सम्स था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। आपका जो डे 1 था उसमें ये हम लोग समझे थे। जो आप डे 2 किए होंगे मेरे साथ, डे 2 में आपने पक्का बात किया होगा मेरे साथ सैलरी एंड कमीशन का और सम्स का। सम्स किए होंगे हम लोग सैलरी एंड कमीशन का, IOC का, और फिर सैलरी और कमीशन का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँगा कि सैलरी जो है वो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, एनुअली होता है। कमीशन जो होता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट हो सकता है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो सकता है, ऑन सच अ प्रॉफिट हो सकता है जो IOC सैलरी कमीशन के पहले है या IOC सैलरी कमीशन के बाद है। क्रेडिट माइनस डेबिट करके कभी कभी 10/100, कभी कभी 10/110 होता है। ये आपका सेकंड क्लास था। सेकंड क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे आपको 48 to 53 के सम्स बनाने का, जो सॉल्व हम लोग थर्ड क्लास में किए थे, जिसमें से मे भी एक आध सम मैं छोड़ा हूँगा और बाकी आप लोग मेरे साथ सॉल्व किए थे। जो तीसरा क्लास था मैंने आपको सिखाया था इसके बारे में, आफ्टर सॉल्विंग द सम्स ऑन सैलरी एंड कमीशन। मैंने आपको बताया था कि इसमें से सारे खर्चे डिडक्टेड होने चाहिए, पर ये अप्रोप्रिएशन से पहले होना चाहिए। तो अगर ये आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है तो पार्टनर सैलरी ऐड बैक करिए और टू सैलरी यहाँ लिखिए। अगर ये आफ्टर IOC है, ये आफ्टर IOC नहीं होता है, ये बिफोर IOC होना चाहिए, ये बिफोर सैलरी टू पार्टनर होना चाहिए, ये बिफोर कमीशन टू पार्टनर होना चाहिए। तो हम नेट प्रॉफिट को सीखे थे ठीक करना, जिसमें से 2 बड़ी चीज़ें थी जो पार्टनर को मिलती हैं सुविधा, पर वो अप्रोप्रिएशन नहीं होती हैं। आपको याद है वो 2 चीज़ कौन सी थी? लोन की इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर, ये 2 चीज़ यहाँ से डिडक्ट होना चाहिए। प्रंजल, कोई डिफ़ॉल्ट रेट था क्या लोन का, अगर डीड में मेंशन ना हो तो भी? 6% पर एनम। तो ये हम लोगों ने बात किया था, अगर डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट करो, और अगर अप्रोप्रिएटेड है तो ऐड बैक करो। तो अगर आपको याद हो, आपके बैच में दोनों बैच में क्वेश्चन 1 to 2, 1 मैंने कराया था आपको, 2 आपको होमवर्क दिया था, जहाँ पर डीड नहीं है उस पर सवाल थे कि अगर आप बुक खोलेंगे भूमि तो पहला सवाल है महेश सुरेश रमेश पार्टनर है, डीड नहीं है, झमेला हो गया, बोल रहा IOC दोगे नहीं। वो IOL मांग रहा है, डीड नहीं है, 12% पे दोगे नहीं, 6% पे देंगे। पार्टनर बोल रहा है हम अकेला काम करता है, सैलरी चाहिए हमको, डीड में नहीं है, दोगे नहीं। एक पार्टनर बोल रहा है कैपिटल को कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटो, बोल रहा है नहीं डीड नहीं है तो इक्वली बटेगा। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। फ्रॉम 3 to 16 द क्वेश्चंस आर प्राइमरली ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, either paid to partner or received from partner.
पूरा वहीं तक है, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के सम्स हैं। ये होमवर्क की तरह मैंने आपको दिया था, ये हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। तो एक बार मेरे साथ नोटिस करिए सुमेधा, 1 to 2, 3 to 16, 17 to 31, 31 to 47 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे सवाल है जो आज करेंगे। अगर आज का क्लास हो जाता है, हाँ ना में जवाब दीजिए आपका हुआ है नहीं हुआ है। आप 53 नंबर सम तक केपेबल हैं सॉल्व करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हो गया, मैं बोल रहा हूँ आप केपेबल हैं। अब आपसे होगा नहीं होगा, गलतियाँ होंगी, ट्रिक्स आएंगे, नहीं समझ में आएगा, जो भी नहीं होगा हम लोग अगला क्लास में पहले 1 to 53 में जो भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा वो सॉल्व करेंगे। 4 बैचेज़ हैं, 4 क्लास होंगी, जो भी आपकी डे 5 होंगी, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि सारे डाउट्स हो जाएं। इन केस आपका डाउट उसमें नहीं है, मैं उस ग्रुप में लिख दूंगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग में आपको कौन सा सम मिलेगा। संभव है कि आप आए 15-20 सम थे, सारे हम नहीं करा पाएंगे 1.5-2 घंटा में, तो उसका क्या होगा, फिर दूसरा बैच में होगा। 4 में से कोई एक बैच में तो 53 क्वेश्चन के बीच में आपका डाउट आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ वो सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व करना है हम आपको समझा देंगे। अगर आप उस क्लास में रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे तो वो रिकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि आप ये फॉरवर्ड करके देख लेना, ये वाला पार्ट इधर आता है। 53 के बाद प्रॉपर पीएल एप्रो बनाने के सवाल हैं, लगभग अराउंड 10-12 सवाल हैं। उसके बाद चालू होता है पास्ट एडजस्टमेंट, प्रॉपर सम्स। तो आप तैयारी करना शुरू करें, अब सम्स बनाना स्टार्ट करें अगर नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कीप अप व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज इट्स अ बिग डील टू फिनिश 50 सम्स, राइट। 17 to 31 तो मैंने ही कराए हैं, 48 to 53 भी मैंने कराए हैं, 1 to 2 में 1 मैंने कराया है, 2 आपके हाथ में, 3 to 16 मैंने बोला है करने का ट्राई करो। बने तो ठीक है, नहीं बने तो बोर्ड पे करेंगे, अगला क्लास ही करेंगे। ये वाला आज आप खत्म कर देंगे और आपका होमवर्क रहेगा। और होमवर्क सुन लीजिए, 1 to 53 आपकी कॉपी में कहीं पर भी होना चाहिए सॉल्व। आज नहीं मांग रहा हूँ, 53 सवाल मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, ये तो झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि इसमें से 20-25 तो कर चुके हम लोग क्लास में। 17 to 31 ही तो 10-12 हो गया इधर, ये 5 हो गया, 17 सवाल तो आप इधर ही कर चुके हैं, 1 एक और हो चुका है। और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आप देखें हैं भूमि, 2-2 लाइन के सवाल हैं लोन फ्रॉम पार्टनर्स के। 6% डिफॉल्ट रेट लगेगा, 12 नंबर लोन टू पार्टनर है। हम एसेट पे कोई डिफॉल्ट रेट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। तो आज नमन समझ में आ रहा है करना क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे बातें करनी है। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर। अपना पोजीशन को जज करो, अच्छा बुरा जहाँ पर भी है, एंड क्या अकॉर्डिंग काम करो। तो भैया हम लोग अभी कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट सीखना है। चलिए, तो पहले उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। तो ऋषिका, ये ऋषिका है, चश्मा भी है, तो ये ऋषिका है। ये है मान लीजिए ऋषिका के पापा, पापा का चश्मा है, चश्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये डैड, ऋषिका। ऋषिका के पास एक गजब का बिजनेस आइडिया आता है। पापा के पास जाके बोलती है, पापा 10 लाख रुपया लगेगा, बहुत सॉलिड बिजनेस आइडिया है, वी आर गोइंग टू बी मिलियनर्स। पापा बोले क्या चाहिए तुमको मेरे से? बोला 10 लाख रुपया चाहिए। बोला 10 लाख रुपया कैपिटल लेंगे, हमको आप दे दो, बिजनेस करना है। अब पापा सीए हैं, है ना। पापा उसको बोलते हैं कि 10 लाख रुपया जो है बेटा फ्री का नहीं होता है। ये 10 लाख रुपया अगर हम कहीं किसी और को ब्याज में चढ़ाते तो हमको ब्याज आता। आप लो बिजनेस, पर अच्छा पेरेंट है ना, तो अच्छा पेरेंट क्या बोलेगा जानते हो? पैसा का वर्थ होना चाहिए तुमको। फ्री में कभी पैसा नहीं देगा पेरेंट। एक ढंग का पेरेंट हमेशा बोलेगा कि ये लो पैसा, पर याद रखना ये वापस करना है, उड़ा मत देना इसको। तो ऋषिका बोली, हाँ पापा घबराइए मत, हम आपको सालाना इस पर 8% इंटरेस्ट भी देंगे, क्योंकि आप एफडी करते तो आपको आता, हम आपको 8% देते हैं, जाइए। तो कौन किसको कैपिटल दिया है? पापा बेटी को कैपिटल दिया। कितने रुपए का? 10 लाख का। सुमेधा इस पर ऋषिका पापा को क्या पे करेंगी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा। ये तो हम लोग कर चुके हैं क्लास में, है ना। सही में गजब का बिजनेस था, 40 लाख रुपया का प्रॉफिट आया। तो कैपिटल बैलेंस शीट में 10 लाख था, एड नेट प्रॉफिट 40 लाख। घर में एकदम जश्न का माहौल चल रहा है, बेटी 10 लाख लगा के 40 लाख कमा ली। अब पापा आए, बोली बेटा सुनो ना, हमको 3 लाख रुपया लगेगा। अब ऋषिका भी सीए की बेटी है, वो पूछती है पापा आपको 3 लाख रुपया जो चाहिए वो कहाँ से चाहिए। मतलब पापा भी बोल रहे बेटा हम लगाएं 10 लाख तो 3 लाख वापस दो। हमने वो बोली पापा बात समझिए, आप अपना कैपिटल इंटैक्ट रख के 3 लाख मांग रहे हैं कि अपना कैपिटल ही आप निकालना चाहते हैं। मतलब आप जो हमको 10 लाख का लोन दिए थे, कैपिटल दिए थे, आप वो मांग रहे हैं हमसे कि जो हम 40 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं आप उसमें से अपना हिस्सा मांग रहे हैं, रादर इन्वेस्टेड एंड अर्न्ड। हाँ, तो वेयर आर यू आस्किंग दिस 3 lakhs फ्रॉम? तो हिज फादर आस्क्ड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इफ इट इज माई मनी, योर मनी, वी आर फादर डॉटर, 10 भी मेरा है 40 भी मेरा है। बोला हाँ बात तो सही है पापा, पर आप देखो अगर आप ये ले रहे हो ना, ये आपका पैसा है, ये जब आप वापस ले लोगे तो अब से मैं आपको इंटरेस्ट 7 लाख रुपए पे दूंगी, क्योंकि आपने विड्रॉ क्या किया है, कैपिटल। तो अब आईओसी चार्ज हम किस पे करेंगे? 7 लाख पे। तो पापा बोलते व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव? इफ यू टेक 3 lakhs फ्रॉम द प्रॉफिट्स, तो पापा बोले तब तुम आईओसी कितना पे दोगी? बोलते 10 लाख पे। पापा खुश हो गए, वाह मेरा कैपिटल तो इंटैक्ट है। पर जैसे ही जा रहे थे ऋषिका बोली पापा सुनो, आप सीए तो हम सीए की बेटी, आप हमको कैपिटल दिए, इंटरेस्ट मांगे, आप मेरा कमाया हुआ पैसा मांग रहे हैं, अब आप इंटरेस्ट दीजिए। ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बात को ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। ड्राइंग 2 प्रकार की होती है। एक ड्राइंग होती है अपना ही पैसा लगाए हो, अपना ही पैसा निकाल रहे हो, तो व्हाट इज दैट? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और एक ड्राइंग होता है जो आपका बिजनेस आपको कमा कमा के ऐड नेट प्रॉफिट देता है, आप वो नेट प्रॉफिट बिजनेस से निकाल रहे हो। तो बताओ अगर हम अपना ही कैपिटल निकालें, पापा बोल रहे हैं मेरा 5 लाख वापिस कर, मेरा 5 लाख वापिस कर, तो क्या पापा को ऋषिका को इंटरेस्ट देना होगा क्या? ऋषिका पापा को अब 5 लाख पे इंटरेस्ट देगी कि आपका कैपिटल था 10 का, आप 5 निकाल लिए, आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अपना पैसा निकालने के लिए किसी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अपना पैसा 4 लाख निकाले, अमाउंट्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, 4 लाख निकाले हैं, ठीक है, 4 लाख रुपया निकाले हैं यहां से। तो अब आईओसी कितना पे चार्ज होगा? 6 लाख पे। आईओडी थोड़ी ना मिलेगा पापा को, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिर जाएगा। अनमोल समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इफ आई विड्रॉ माई मनी, विल आई हैव टू पे, विल आई मतलब गेट इंटरेस्ट ऑन, मतलब समझ पा रहे हैं? हमको इंटरेस्ट देना होगा क्या? हमको इंटरेस्ट मिलेगा कम। I will get the interest on capital less. Dad is going to get the interest on capital now on 6 lakhs. बट पापा बोल रहे नहीं बेटा सुनो ना, मेरा पैसा लगाया हुआ मत चेंज करो, हमको अभी भी 10 लाख का ओनर रहना है बिजनेस में, हमको 3 लाख रुपए चाहिए कमाया हुआ पैसा से, साथ में चालू किए थे ना मेरा पैसा से, पार्टनर है हम लोग, तो प्रॉफिट तुम्हारा भी है मेरा भी है, तो प्रॉफिट चाहिए हमको। पापा उसमें तो ब्याज लगेगा। बोला तुम मेरे से ब्याज मांगोगी, अपने बाप से मांगोगी? बोला आपने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा था, तो अगर आप पैसा दे रहे हैं कि आप कहीं और लगाते तो ब्याज आता, आज मैं कमाई हूं, ये पैसा बिजनेस में रहता तो हम और कमा सकते थे, आप ले जा रहे हैं, तो अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दीजिए। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? पहला वही सवाल अनमोल आप आंसर करो। इफ द पार्टनर विड्रॉज हिज ओन कैपिटल, will interest on drawing be charged from him? He will get lesser IOC from now। जैसे हम लोग सम बनाए थे भूमि, अप्रैल में इतना था, सितंबर में कम हो गया, तो अब IOC ही हम कम दे रहे हैं, 4 महीना पे 10 लाख पे, 6 महीना पे 6 लाख पे। जैसे 17 to 31 वाले समझ में हमने किया कि कैपिटल इतना था, वो कैपिटल निकाल के चला गया,
कहाँ आईओडी का बात हुआ? एक बार भी बात हुआ? नहीं हुआ। आईओसी आप कैलकुलेट कम किए, लेकिन अगर आदमी बोल रहा है नहीं नहीं भाई मेरा कमाया हुआ पैसा देना मेरे को वापस, हाँ तो आपका इन्वेस्टेड कैपिटल सेम है, आईओसी नॉर्मल चार्ज होगा, पर अब आप फर्म को पैसा देंगे एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रीवियस बैच तो थर्सडे बैच है ना, वो छोटा बैच है, आप लोग जितना ही है, उसमें पता है क्या बोला बच्चा? उसमें बोला भैया मेरा पैसा हम घर लेके जाएंगे, हमको उस पर ब्याज देना होगा। तो भाई तुम अपना डीड में मत लिखवाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पर कौन डिसाइड करेगा? तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना डीड में मत लिखवाओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेरा फर्म में नहीं है, मेरा मम्मी को जितना पैसा उठाना उठाए, हमको जितना पैसा उठाना उठाए, हम आता ही काम करने के लिए क्यों है कि हम ड्राइंग कर पाए यार। हम व्हाई एम आई कमिंग हियर एवरी डे टू वर्क, कि मेरा घर चले। माई एवरी सिंगल एक्सपेंस ऑफ द हाउस इज फंडेड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ आरकेसी। सो आरकेसी इज ऑल्सो सेइंग कि ब्रो यू आर टेकिंग माई मनी, नाउ गिव इंटरेस्ट। तो अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा, ये तो मेरा ही पैसा था। तो नहीं है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमको नहीं ठीक लगा तो हम नहीं रखे। पर अगर हमारे पास एक सन की पार्टनर होता, अनमोल जैसा, जो रैंडमली बिजनेस में पैसा ही नहीं रखने दे रहा है, पैसा आता है घर ले जाता है, पैसा आता है घर ले जाता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करें? मना तो नहीं कर सकते, वो मालिक है यार। देख अनमोल ज़्यादा उठाएगा तो ब्याज देना होगा, तो वो थोड़ा चेक हो गया। समझ पा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज करते हैं? डीड में मेंशन नहीं, आप अचानक से कैसे बोल? नहीं, डीड में होना होगा, नहीं है तो नहीं होगा, चलेगा। तो वही एक और बार लास्ट टाइम पुष्कर, अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हैं, क्या उन पर आईओडी चार्ज होगा? क्या होगा उस पर फिर? आईओसी कम होकर चार्ज होगा। लेकिन ऋषिका अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं तो क्या उस पर आईओडी चार्ज होगा कि आईओसी कम हो जाएगा? आईओडी चार्ज होगा। आईओसी कुछ नहीं होगा, आईओसी जितना दे रहे थे उतना ही देंगे, आईओडी अलग से लेंगे। चलेगा मैम? इसको हम लिखवाना चाहते हैं, देखिए आप कन्विंस्ड हैं कि नहीं। पार्टनरशिप ना बहुत ही मतलब ब्रिलियंट टॉपिक है। हमको लगता है कि आदमी प्रोफेशनल और पर्सनल में, दोनों में पार्टनरशिप जब आप करें ना, प्रोफेशनल एंड पर्सनल दोनों पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नमन हम आपको बता रहे हैं, आई हैव नोन फैमिलीज बिकॉज ऑफ राइट पार्टनर्स दे हैव रीच्ड वेयर यू कांट इवन इमेजिन। अकेला होता ना वो आदमी, तो आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि वो क्या मतलब बर्बाद हो जाता, पर क्योंकि उसको एक राइट पार्टनर मिल गया तो वो कहाँ, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लिस्टेड एक्सचेंज में चला गया आदमी, क्योंकि उसको सही पार्टनर मिल गया। और इसका ऑपोजिट सुमेधा हमारे मतलब बहुत क्लोज फैमिली रिलेशंस में है। गलत पार्टनर होने का जो बोझ है ना, और आदमी को समझ में नहीं आएगा कभी। एक इंसान है वो पार्टनरशिप में, जब वो पार्टनरशिप में आए हैं ना, जब कंपनी बंद हुआ है, तो बहुत बूमिंग है, लोग का कॉस्मेटिक का बिजनेस था, सैलून वलॉन था सालों से, एक जन आया पार्टनरशिप में, बंद हो गया। फिर ये इंसान दूसरा पार्टनरशिप चालू किया है, ज्वेलरी का काम किया, बहुत कोशिश किया, मतलब रिजिलियंस के लिए 100% मार्क्स, हार नहीं माना। पर जिस बिजनेस को ये इंसान हाथ लगाया है ना, उसका भट्टा बैठा है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि देखो अगर आप बिजनेस में हार रहे हो तो हार मान जाओ, पर एक बार ना अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, उसका फितरत देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये तो मतलब जिस चीज को हाथ लगाता है ये तो बर्बाद हो जाता है। 42-40 साल पुराना कंपनी जानते हैं अभी बंद होने पे आ गया है, क्योंकि वो पार्टनर बन गए हैं। सो लाइफ में प्रोफेशनली और पर्सनली पार्टनर ढंग का सिलेक्ट करो, या तो आबाद कर देगा या तो बर्बाद कर देगा। जेन्युइनली बोल रहे हैं, पता है आप लोग इस मोड पे हैं अभी, रिलेशनशिप में जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, पर्सनली बोल रहे हैं। आप देखे होंगे अपना रियल लाइफ में कोई बच्चा अगर जैसे किसी के साथ मित्रता करता है, आप देखे होंगे उसका ग्राफ या तो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा कि इंसान ही बदल दिया है, या तो आप उसको ऐसा डिटोरिएशन में देखेंगे कि आप बोलेंगे यार ये वही इंसान है। तो पार्टनर का ना बहुत बहुत बड़ा बात होता है। तो एज ई सेड, डीड में नहीं लिखवाए हो, नहीं होगा, तुम अपना डीड में लिखवा लो, लिख दे देंगे।
पर सबका सहमति होना होगा। बुझा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो पहला पॉइंट लिखिए, ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल and drawings against profit. अब 2 मिनट ध्यान लगाइएगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज ऑन, लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड ऑन, कैपिटल की ड्राइंग, प्रॉफिट की ड्राइंग, कैपिटल को, हाँ तो लिखना, आप ही लिखना और डिक्टेट करो क्या लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बुवी हमको ना डायरेक्ट स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बेटर लगते हैं, तो डायरेक्टली एक बच्चा पूछ लिया हमसे, भैया हमको पता कैसे चलेगा कौन सा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है और कौन सा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है? बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो सब समझ गया कि एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, अपना ही लगाया हुआ पैसा निकाले हो, और एक कमाया हुआ पैसा निकाले हो। पर हमको कैसे पता चलेगा भाई ये 3 लाख निकाले हो तुम? आज तक तो जीवन में ऐसे लिखे नहीं हम लोग कभी कि कौन सा कैपिटल निकाल रहे हो, एंट्री क्या की, ड्राइंग्स टू कैश। तो ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, आप समझ पाते हैं कि नहीं? करेक्ट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड regarding the nature of drawing, regarding the nature of drawing, it will be assumed that they are drawings against profits. तो मतलब सवाल में प्रंजल खाली लिखा है ड्राइंग्स ऑफ प्रंजल वर 50,000, क्या assume होगा? आईओडी होगा कि नहीं होगा? होगा। थोड़ा जस्टिफाई करेंगे क्यों होगा? भैया सिर्फ ड्राइंग है ना, इसका मतलब क्या अज्यूम करना है, और उस पर ब्याज होता है। समझ में आ रहा है पुष्कर? लिखिएगा मत भव्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज ना ये ना मेंटेन करिए, मेरा प्राइड है, मेरा गुरूर है कि मेरा स्टूडेंट मेरा से कुछ भी पूछ सकता है। अगर आज मेरे से कोई बोलेगा ना कि भैया आपको क्यों लगता है कि आपको इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने क्यों आता है, 2 रीज़न है उसका, मात्र 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि हमको लगता है, हो सकता है आप डिनाई करें, कि हम अप्रोचेबल हैं। बच्चा का मन में कोई भी डाउट आए वो ये नहीं सोचता है कि भैया क्या सोचेंगे, हमको ऐसा लगता है, वो लाइक टू बिलीव। हो सकता है कि आपके अभी भी कुछ इनहिबिशंस होंगे, ऑब्वियसली एवरीबडी डज नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, बट हमको लगता है मेरे साथ बच्चा कंफर्टेबल हो सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। और दूसरा भूमि हमको लगता है रिलेटेबिलिटी। आई एम 100% श्योर दैट देर आर 10,000 100,000 टाइम्स पीपल मोर लर्नेड एंड बेटर टीचर्स देन मी, बट द रीजन दैट स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग मी इज बिकॉज दे आर रिलेटिंग टू मी। जो एग्जाम्पल आज मैं दे पा रहा हूँ, आप वो एग्जाम्पल्स आपके लाइफ में देखते हैं, पूरा कहानी रिलेटेबिलिटी पे आ जाता है, पूरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम रिलेटेबिलिटी पे है। जानते हैं, आपको वही मीम दिखाया जाता है जो आप प्रीवियसली लाइक या आप अपने सर्च में करते हैं कि आपके लिए ये रिलेटेबल होना चाहिए। आप बीजेपी की सपोर्टर्स है ना, आपको दिखेगा हिंदुत्व का पूरा वो सब आएगा। आप टीएमसी के सपोर्टर, आपको दीदी के पोस्ट आने लगेंगे, और इसीलिए आप हुक्ड ऑन रहते हैं, क्योंकि वो समझता है कि आप किससे रिलेट करते हैं। अगर आप नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, आपको एमएमए का फाइट्स नहीं दिखाएगा वो लोग आपको पीस लविंग पोस्ट दिखाएंगे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू, यू हैव टू आस्क व्हाट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो आई रियली लाइक द क्वेश्चन। आप ये तो बता दिए कि ड्राइंग कुछ नहीं लिखा है तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, पर आईओसी के लिए कितना बार हम लोग सम में कैपिटल कम करके इंटरेस्ट निकाले हैं, उसमें तो वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल माने हैं हम लोग। तो मैं बोल रहा हूँ जाना 17 to 31 में, और जब जब लिखा रहा वहां पढ़ना लिखा रहेगा ही विड्रू फ्रॉम हिज कैपिटल। जितना सम बनाए हो देख लेना, जब तक वो नहीं बोले कि ये ड्राइंग कैपिटल से नहीं है, वो हमेशा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। हिज ड्राइंग्स वर, कुछ बोला कहां से,
क्या मानोगे? प्रॉफिट से। ही विड्रू हिज कैपिटल, उस पर आईओडी चार्ज नहीं होगा सर। जब आईओसी निकलेगा तो कम होकर निकलेगा। अब वो कब निकाला उस पर डिपेंड करता है। मान लो अप्रैल में ही निकाल दिया तो अब कम वैल्यू पे 12 महीना इंटरेस्ट, अगर जून में निकाला है, जुलाई में निकाला है तो 2 महीना का इंटरेस्ट पूरा वैल्यू पे, बाकी का 10 महीना पे रिड्यूस्ड वैल्यू पे। पर आईओडी चार्ज किस पे होगा, इस पे आप कन्विंस्ड हैं भव्या? नेक्स्ट बुलेट, there is no default rate of IOD. There is no default rate of IOD. मतलब सवाल में IOD नहीं है, दोगे? IOC नहीं है, IOL नहीं है, 6% पे देंगे। बुझा रहा है ना? पूरा पार्टनरशिप में भूमि एक ही फंडामेंटल का अजम्पशन है, एक ही IOL 6% पर एनम। बच्चा बोलता नहीं 2 है, बोला दूसरा क्या है? प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इक्वली। चलेगा? हाँ हाँ 100% चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट करने से पहले भूमि एक सवाल, भूमि इस नाम को 20-25 साल बाद मिली, अभी कितने साल के हो आप? 16 पे 20 ऐड करें तो 36 साल। तो मतलब मान लो 4-5 साल का उसका बच्चा है और हमको इंट्रोड्यूस कर रही है, ये रोहिन भैया हैं, ये मेरे टीचर थे। तो बच्चा पूछा आप इनसे कब पढ़ते थे? बोला 2023 में 11 में ज्वाइन किए थे, 24 में अकाउंट्स इको 12 में भी लिए थे। तो बच्चा पूछ लिया कब ज्वाइन किए थे, कौन सा महीना में? भूमि तुमको क्या लगता है, तुमको याद रहेगा 20 साल बाद का बात? लगभग हमको एक बात बताओ, जब अपने को डेट नहीं पता रहता है, अपना पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? समवेयर इन द मिडल। What if you don't know the date? What is the first human assumption that we have to make? बोलो कौन सी तारीख पे बताना, कौन सी? क्योंकि तुम कोई भी, तुम बोलेगा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, हम बोलेगा 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, वो बोलेगी 15 अगस्त इंडिया, ऐसे तो नहीं होगा, एक ही अजम्पशन रखना होगा। जब सवाल में ड्राइंग का डेट नहीं होगा, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ये आदमी ड्राइंग किया कब। तुम बताओ व्हाट शुड बी द बेसिक मोस्ट फंडामेंटल अजम्पशन साल के बीच में। जब आपको वो डेट नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है भूमि ने ड्राइंग की, कब की नहीं बताया, उसमें आईओडी चार्ज करना है, तो क्या मानोगे? 1 अप्रैल को विड्रॉ की है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ की है, कि 31 मार्च को विड्रॉ की है? अक्टूबर में। तो देखिए आप लिखिए इसको, इफ द सम इज साइलेंट ऑन द डेट ऑफ ड्रॉइंग, interest will be charged for half period। पुष्कर बता हम हाफ पीरियड क्यों लिखवाया, 6 मंथ्स ही लिखा देता। डिपेंड करता कौन सा हाफ पीरियड, फर्स्ट का हाफ पीरियड की लास्ट का हाफ? नहीं नहीं क्वार्टर में है कि नहीं नहीं 2016 में क्या बदमाशी किया जानता है? बोला द बिजनेस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर, ड्राइंग्स वर मेड, डेट नहीं है। अब ऑन हाफ पीरियड, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर में, साल 31 मार्च को खत्म होता है। अक्टूबर टू मार्च कितना है, उसका हाफ क्या होगा? कोई भी डेट नहीं है भूमि, तो व्हाट इज द ईयर ऑफ इन देयर ऑपरेटिंग? दे आर ओनली ऑपरेटिंग इन 6 मंथ्स। व्हाट इज हाफ ऑफ 6 मंथ्स? तो 3 महीना में किया होगा। क्या बदमाश है लोग? बोला ही मेड अ मंथली ड्राइंग इन अप्रैल, डेट नहीं दिया। कब किया? अप्रैल में, नहीं बताया। क्या एज्यूम करें? 15 अप्रैल। तो इसलिए 6 महीना नहीं बोले हम आपको, हम आप बोले हाफ पीरियड। वो हाफ पीरियड कब है उसके ड्राइंग का वो नहीं पता हमको। बिजनेस ही उसका 9 महीने का है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, तो जुलाई टू मार्च कितना है? जुलाई टू मार्च कितना है? 9 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कब? अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है, 4.5 महीना पे। वह साल का है, मान लीजिए अप्रैल टू मार्च नॉर्मल सम है, डेट नहीं है, 6 महीना। ज़्यादातर 6 महीना पे ही सवाल है कि ड्राइंग का रेट दे देगा, डेट दे देगा। अच्छा सुन ना, डेट दे दिया कि 1 अक्टूबर में ड्राइंग किया, रेट नहीं दिया, आईओडी कैसे चार्ज करोगे? बोलते भैया रेट दे दिया, डेट दे दिया ना, तो
अरे वो तो ड्राइंग का डेट है, उस पर इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? और रेट मेंशन नहीं होने पे क्या करते हैं? नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? पहले तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे देंगे ही नहीं, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होना होगा। वे पहचानेंगे कैसे? मात्र ड्राइंग लिखा रहे तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, आईओडी होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बोल रहा है कि देखो नो रेट नो आईओडी, नो डेट हाफ आईओडी, हाफ ऑफ द पीरियड चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेट, डेट हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। पुष्कर आप 11 में नहीं थे, ऋषिका प्रंजल आप नहीं थे, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में। मैम मेरा ड्राइंग 1 अप्रैल को हो रहा है, 1 लाख रुपया हम आके निकाल लिए। रोहिन, भूमि जो है वो अक्टूबर में ड्राइंग की है 6 लाख रुपया का, और शने जो है वो 75,000 7.5 लाख रुपया का ड्राइंग किए हैं 1 जुलाई को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। बताइए मेरा कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, इनका कितना इंटरेस्ट आना चाहिए और इनका कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? मेरा साल भर। क्यों? वो तो ठीक है, साल भर क्यों? डेट क्या है? 1 अप्रैल। भैया 12 महीना के लिए पैसा निकालें। अप्रैल से आप फर्म को डिप्राइव किए पैसा का, तो अप्रैल टू मार्च आप कितना पैसा डिप्राइव किए? कितना महीना डिप्राइव किए? 12 महीना डिप्राइव किए। भूमि अक्टूबर में पैसा निकाली है, तो इसका 10% 60,000, उसका हाफ 6/12। ये जो सर है इसका 75,000 आता है, पर फॉर 9 मंथ्स आता है, तो इंटू 9/12 मोस्ट प्रॉब्ली 60 to 500 के आसपास आना चाहिए। देखिए शायद जो भी कितना है भूमि, 75,000 इंटू 3/4, देखिए ना 75,000 इंटू 3/4 56,250 आ जाता है। पॉइंट है, पर क्या गजब का दिमाग है लोग का। सवाल में दे दिया 10%, डेट मैटर ही नहीं करेगा। और गंदगी करें, ड्राइंग का डेट ही नहीं है। क्या लिखे हैं अजम्पशन? साल के बीच में आईओडी चार्ज होगा कि साल के बीच में ड्राइंग हुआ होगा? एकदम सही आंसर है। बोल रहा भैया हाफ पीरियड उप पीरियड कुछ नहीं होगा। ये आदमी अगर 31 मार्च को भी ड्राइंग करेगा ना लास्ट डे, तो भी 10% होगा। भूमि, डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ 10% पर एनम एंड 10%? 10% is flat. What always analyze what this means. 10% per annum. So that means if you keep your money for 12 months, then you get 10%. What if you keep for 6 months? Do you get 10%? You do 6/12, no? अब करते हो ना, क्यों? क्योंकि वो 10% रेट किसका है? 12 पर एनम। लेकिन अगर बोले ना दादा আমি 2 अल्फाबेट्स रिमूव करबो, ओनली 2 अल्फाबेट्स, पूरा कहानी बदल जाएगा। बुक में है। हाँ, बच्चा सब मस्त एकदम हाफ हाफ करके आ रहा है, ड्राइंग का डेट नहीं है तो आधा किया, रेट है 10%। क्या किया जानते हैं? 6 महीना का दे गया, 6 महीना, पर वो 6 महीना का लॉजिक 10% पर एनम पे लगेगा ना, पर 10% रहा तो क्या 6 महीना, क्या 1 दिन, क्या आखिरी दिन। 10% अगर है, अब तुम कब भी कर ले भाई, फर्क क्या पड़ता है। डिविजिबल प्रॉफिट लेके भी तो जाना है यार। एक बार भी सोच, तुम एंट्री जो पास किया मेरे साथ, वो लोग को घर में मिला नहीं, खाली ड्यू किया है। आईओसी टू पार्टनर, आईओसी टू कैश नहीं किया, खाली ये बोल रहा है ये आपका है, ये आपका है। अब निकालना भी तो होगा। घर में दाल चावल का खरीदोगे कैसे? अक्रूवल से तो खरीद नहीं पाओगे, कैश तो लगेगा। सैलरी टू पार्टनर, एक भी सैलरी टू कैश नहीं किए हैं। कमीशन टू पार्टनर, पैसा अभी ड्यू कर रहे हैं, घर थोड़ी ना लेके गया बेचारा, तो घर कैश लेके जाएगा, उस पर ब्याज दे। बुझा रहा है सुमेधा? श्योर हैं? तो क्या क्या बात हुआ? 2 प्रकार का ड्राइंग होता है भैया। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। लगाया हुआ निकाल रहे हो कि कमाया हुआ निकाल रहे हो? अगर कुछ नहीं लिखा है तो कमाया हुआ निकाल रहे हो और उसी पे ब्याज चार्ज करना है।
दूसरा रेट नहीं है तो नहीं देना है, डेट नहीं है तो आधा पीरियड का देना है, पर 10% और 10% में पर एनम में फर्क है। लिख लीजिए ये पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10% एंड 10% पर एनम। If the rate is 10%, the time period is ignored. If the rate is 10%, the time period is ignored. ऐसा ना डेप्रिसिएशन में भी देखे हम लोग, मशीन खरीदे थे 10% पर एनम का था, तो अक्टूबर में लिए थे तो 6 महीना का डेप चार्ज किए थे। लेकिन सवाल में आप नोटिस करिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन में भूमि लिखा रहता है डेप्रिसिएशन इज नॉट 10% पर एनम, 10%। तब हम आपको क्या बोले थे याद करिए, फ्लैट 10%। पूरे साल में चाहे वो अक्टूबर में ले, मार्च में ले, अप्रैल में ले, ब्याज तो चार्ज होगा। थोड़ा इसी चला सकते हैं क्या? डूएबल सर, ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग सवाल बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पार्टनर्स हैं, भूमि है, पुष्कर हैं और सुमेधा जी। भूमि का ड्राइंग है, उस पर इंटरेस्ट निकालना है। अब भूमि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान है। साल में महीना देख लीजिए एक बार, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भूमि हर महीने ऑफिस आती है 1 तारीख को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून करके हर 1 तारीख को ऑफिस आती है हर महीने, और 5-5 हज़ार रुपया ड्राइंग करके जाती है हर महीने। तो पहला ड्राइंग का डेट क्या है? 1 अप्रैल। दूसरा का मई, अप्रैल के बाद मई आएगा, मार्च तो पीछे जाता है, फिर जून, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, सो ऑन, लास्ट में जाएगा 1 मार्च। व्हाट वुड बी हर टोटल ड्राइंग इफ इट इज 5,000 मंथली? 5,000 into 12 is 60,000. So our other partner Pushkar comes and says, ma'am, the rate is 10% per annum. तो आपको 60,000 पे 10% देना पड़ेगा। भूमि बौखला गई, बोली पागल हो गया है क्या? रोहन भैया से ट्यूशन नहीं लिया था? बोले क्यों? बोला ये कब ड्राइंग किए हम? 5,000 रुपया। तो इस पे ब्याज कितना महीना का लगना चाहिए? 12 महीना कि 1 महीना? आप ड्राइंग से ईयर एंड देखोगे, है ना? तो ये 5,000 जो आप घर लेके गए, आपने फर्म को कितना दिन डिप्राइव किया? 10 मंथ्स की 12 मंथ? 12 मंथ्स। इस 5,000 पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पुष्कर बोलता है तुम क्या हमको फ्री टाइम मतलब विला समझी हो? हम 12 बार तुम्हारा ऐसे इंटरेस्ट निकालें? 5,000 इंटू 10% फॉर 1 ईयर, 5,000 इंटू 10% इंटू 11/12, 5,000 इंटू 10% इंटू 10/12, 5,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 8/12, 7/12, 6/12। ऐसे तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। 3 पार्टनर है हम लोग, 36 बार करना होगा। बोलते नहीं यार, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एवरेज का। पहला ड्राइंग का जो समय है, कितना महीना का इंटरेस्ट है? 12। और आखिरी ड्राइंग का जो समय है 1 महीना, उसका भाई एवरेज ले ले। इतना महीना का इफेक्टिवली ब्याज आना चाहिए, क्योंकि कुछ 12 महीना का है तो कुछ 1 महीना का भी है, कुछ 11 महीना का है तो कुछ 2 महीने का भी है, कुछ 9 महीने का है तो कुछ 3 महीने का भी है। तो एवरेज आउट हो जाएगा। 12 बार नहीं करना होगा। इसको हम लोग क्लास में बोलेंगे इफेक्टिव टाइम पीरियड। हमारा इफेक्टिव टाइम पीरियड कितना बन रहा है अगर भूमि हर 1 तारीख को आती है? एंड हाउ आर यू गेटिंग दैट मैम? बिकॉज ये याद नहीं रहेगा अगर आप इसको अपने वर्ड्स में बोलोगे नहीं। हाउ आर यू टेकिंग आउट इफेक्टिव टाइम पीरियड? मैं बोलता हूं, आप उसको अपने वे में बोलना। फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड एंड द डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड का एवरेज ले लो,
What is the date of first drawing? To year end is how many months? Last drawing to year end, तो उसका एवरेज कैसे लें? 12 + 1/2, 13/2, 6.5 months. मंथ्स हमेशा बाई 12 ही होगा, हाँ या ना? बुझा रहा है सर? भूमि यही एक और हमारे पुष्कर सर थे। पुष्कर सर भी हर महीने आते हैं, 5,000 लेकर जाते हैं, तो टोटल में कितना लेकर जाते हैं? 60,000। और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% है। पर पुष्कर का पॉलिसी अलग है, वो मंथ एंड में आता है यार। हर 31 तारीख या 28 या जो जिस महीना में 31 है 30 है जो भी, ये अलग आदमी है। भूमि कब आती है ऑफिस? महीना का पहला दिन पे। हर महीना आती है भूमि भी, हर महीना पुष्कर भी आता है। पर भूमि किस दिन आती है? पहला तारीख। पर पुष्कर कब आते हैं? आखिरी तारीख में। रूल सेम है सर। इफेक्टिव टाइम पीरियड, अनमोल ट्राई कर, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड, डेट ऑफ लास्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंड 0/2, 5.5 महीना। और हमारी तीसरी पार्टनर का स्वैगर ही अलग है, सुमेधा जी। वो क्या करती हैं? बोलती भैया आमियो आजबो, पर मिडल है आजबो। बोले ठीक है भाई, 15 अप्रैल, 15 मई, ... अपने लिए रेलेवेंट क्या है? फर्स्ट और लास्ट। ये एवरेज इसका लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये आई 15 मार्च को, 11.5 महीना। अप्रैल आधा और बाकी का 11, हाँ या ना? और मार्च का कितना? आधा। तो इनका इफेक्टिव टाइम पीरियड हो गया 6 महीना। ये लर्न मत करिएगा। हम आपको अपना दुख और दर्द बताते हैं। हम स्कूल गए, हमको बोला देखो फॉर्मूला है, मंथली है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, अगर एंड है तो 5.5, मिडल है तो 6। बोला सर लॉजिक क्या है? लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला है, लर्न करो। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना जिसका लॉजिक ना हो। फॉर्मूला को बनाया ही गया है एक लॉजिक के बेस पर, हर बार वो लॉजिक ना बोलना पड़े, इसीलिए फॉर्मूला है। जानते हैं ना, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हर बार यू डोंट हैव टू डिराइव द सेम थिंग, दैट इज व्हाई वी हैव फॉर्मूलाज। तो हम भी क्या किए, एक आदर्श बच्चे की तरह सर बोले हैं तो रटने का टेक्निक निकालते हैं। बोलता है 6 मिडल है, बिगिनिंग रहा तो 0.5 ऐड, एंड रहा तो 0.5 माइनस। 6 मिडल है ना भाई, बिगिनिंग रहा तो 6.5, एंड रहा तो 5.5। हम निकाल लिए अच्छे से। अगला एग्जाम आया, एग्जाम में घूम गए हम बोले क्यों? बोला अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हमारे पार्टनर आते हैं, हर बिगिनिंग में आते हैं, पर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में आते हैं भव्या जी। मंथली उंथली नहीं है सर का सिस्टम। वो 3 महीना में एक बार आते हैं, पैसा निकाल के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे पुष्कर, सुमेधा और भूमि क्या करते थे? मंथली ड्राइंग करते थे, हर महीना आते थे। एक जन बिगिनिंग में, एक जन एंड में, एक जन मिडल में। भव्या सर का अलग बात है। भव्या सर बोलते हैं हम क्वार्टर में आएगा, हर क्वार्टर में आएगा, हर 3-3 महीने में हम आपके पास आएंगे। तो हम भव्या से पूछे आप कब आएंगे? क्वार्टर के बिगिनिंग में आएंगे, मिडल में आएंगे कि एंड में आएंगे? भव्या बोला हम एकदम फर्स्ट डेट ऑफ क्वार्टर पे आएंगे। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वार्टर? अप्रैल में जून का फर्स्ट डेट क्या हुआ? फर्स्ट ड्राइंग। 2 नहीं लगेगा मैम, व्हाट वुड बी द सेकेंड ड्राइंग? जुलाई, 1st of July. What would be your third quarter? 1st of October and 1st of Jan. 5,000 into 12 or 5,000 into 4 if 5,000 is quarterly drawings. 20,000 total drawing into rate of interest 10% per annum into effective time period. मैम डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड में कितना समय?
12 महीना। डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड में 3 महीना का एवरेज 7.5 महीना। हमारी तीसरी पार्टनर का और गजब का स्वैगर पता है क्या है? प्रंजल बोल रही है भैया हम भी आएंगे, क्वार्टर में आएंगे भव्या जैसा, पर भव्या जैसा चेप नहीं है कि पहला दिन ही आ गए। वो बोल रही है, हम नहीं बोल रहे, हमको मत बोल। लास्ट में आएंगे, क्वार्टर के एंड में आएंगे हम, एंड में। तो पहले भूमि वापस से अप्रैल में जून का क्वार्टर का एंड कब है? 30। अच्छा हम ना क्लियर कर दें, हमको ना 30 किस में 31 नहीं रहता, हम ऐसे करते हैं, हमको याद ही नहीं है। कुछ कुछ याद है, 31 मार्च को जैसे मेरी बीवी का बर्थडे है वो हमको याद है, 31 दिसंबर न्यू ईयर बहुत मनाए हैं वो भी याद है, 30 सितंबर को टैक्स फाइल होता है तो सितंबर हम जानते हैं 30 ही होता है। कुछ कुछ महीना हमको याद है, बाकी हम ऐसे ही निकालते हैं। तो अगर 30-31 बोलोगे ना, उसमें लड़ना मत कि भैया अरे तो 31 का महीना था, 30 या 31 बोल देना। फरवरी में 28 बोलो 29 बोलो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लीप ईयर ऊपर बक ईयर मंथ एंड ईयर एंड जो भी, ठीक। तो कब पहला क्वार्टर हुआ भूमि एंड? कौन सा जून? 30-31 जो भी आए। दूसरा ड्राइंग कब किया होगा भव्या? 30 सितंबर को किया होगा, 31 दिसंबर को किया होगा और मार्च में किया होगा। अपने को क्या मतलब है? 20,000 इंटू 10% इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड। कैलकुलेट करके बताओ। फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग 9 प्लस बाई 2 4.5/12। भैया लर्न नहीं करना होगा, हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ लर्न पूरा अकाउंट्स में पूरा साल नहीं कराएंगे हम आपको बस फोकस करना है और रिटेन करना है। अब रिटेन करने के लिए आपको उसको रीड करना और समझना है। रिटेन करना और लर्न करना सेम बात नहीं होता है ना। आप अपना एड्रेस लर्न कभी नहीं किए हैं, बोल बोल के आपको आदत हो गया वो रिटेन। आप अपना नाम कभी लर्न नहीं किए हैं, माय नेम इज सुमेधा, माय नेम इज सुमेधा, कभी नहीं किए हैं। सुन सुन के आप ये रियलाइज किए बचपन से कि आप सुमेधा हैं और आप वो बिलीव कर रही हैं, है ना। दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ द माइंड। इफ यू मेक देम बिलीव समथिंग दे विल नेवर फॉरगेट इट। प्रॉब्लम है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि हाँ ये ज्ञान है, और आप विश्वास कब नहीं करते हैं? जब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि a+b² का फॉर्मूला जो है वो कुछ नहीं है कि उसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक तो a² हो जाता है, क्योंकि a इंटू ए हो रहा है, एक तो b इंटू बी हो रहा है, और 2 बार a भी आ रहा है। तो अगर आप ये लर्न नहीं करके समझ लेंगे, आपको जीवन में फिर लर्न करने का दरकार ही नहीं है। सेम सिचुएशन हमारे 5वां पार्टनर जो है वो शनि है। अब शनि का अतरंगी मिजाज ये है, वो भी क्वार्टरली आएगा और वो मिडल ऑफ क्वार्टर में आएगा, 6 आएगा। देखो बात करते हैं, पर भूमि बोल रही है सारा, तो भूमि से ही बुलवाते हैं। भूमि अप्रैल में जून में मिडल कौन सा हुआ? कौन सा? में। वेरी गुड। जुलाई अगस्त सितंबर, अनमोल थर्ड क्वार्टर का मिडल 15 नवंबर। जनवरी फरवरी मार्च का मिडल 28 दिन होता है। नॉटी बॉय 14 फरवरी को स्किप कर रहे हो? हाँ नहीं, हमको एक बात बताओ, तो 40 तो बच्चा गजब का बात बोल दिया कल, बोला भैया 15 अगस्त को तो छुट्टी का दिन है, तो वो अपना ऑफिस आके ड्राइंग नहीं कर सकता है। बोल रहा है ड्राइंग नहीं करेगा वो, 15 अगस्त को तो ज़्यादा ड्राइंग करेगा यार, इंडिपेंडेंस डे है। तब तो ये बोलेगा अरे जानू आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आज ड्राइंग नहीं करेंगे। हट, तुम करते हो क्या ये सब? हमको ब्लॉक किया हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड पे हम। तुम्हारा कोई स्टोरी दिखता ही नहीं है। अरे मजाक कर रहे हैं। भूमि लास्ट आप ही आंसर कर दीजिए। फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड कितना नहीं है? ऐसे कर दिया करो। 1.5 नहीं है तो कितना है? 10.5 प्लस यहां से कितना महीना बचता है? 1.5। आधा फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी ले ले भाई,
आधा फरवरी तो भी 28 की जगह 29 है यार, 30 की जगह 31 भी ले ले, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई महीना में तो 30 की जगह 31 भी है, एक दिन में क्या लड़ाई हो जाएगा। तो 1.5, 10.5 प्लस 1.5, 12/2, 6/12। बच्चा मस्त रट के गया, हम वो बच्चा हम है। हाँ देख भाई, मेरा दोस्त था, मंथली है, देख 6 मिडल में होता है, ठीक, मंथली हो क्वार्टरली हो, 6 मिडल में होता है। अगर तो मंथली है तो 0.5 ऐड, 0.5 माइनस। पर भगवान से डरना अगर तुमको ऐसा तरीका से अकाउंट्स करना पड़ रहा है। ये 2 करके हमको लगा अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है। और बिलीव नहीं करिएगा, मेरा फाइनल टर्म में क्वेश्चन क्या आया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बस ड्राइंग हुआ है 1000 रुपया का मंथली का पढ़ा चुके हैं हम आपको, पर फॉर द फर्स्ट 6 months ओनली। ड्राइंग जो हुआ है वो खाली पहला 6 महीना में ही हुआ है, तो वो वाला लॉजिक लगेगा, नया लगेगा भैया, पर लॉजिक सेम ही रहेगा। फैन ऑफ कर दीजिए ना शने, रेगुलेटर ऑफ कर देना, मतलब फैन, ठीक। तो पहला ड्राइंग 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर लिखा है, हमेशा मेंशन करेगा, नहीं होगा तो मिडल होगा, जब डेट मेंशन नहीं है तो हाफ पीरियड। पर ये बोला है बिगिनिंग, हम बता रहे हैं आपको। तो मेरा मन क्या किया, गेस करिए, 5000 मंथली ड्राइंग, 5000 × 12, पर किया है 12 बार, कितना बार किया है, तो पहले तो 30,000 लिखा, फिर इंटू 10%, और हम तो रट के गए थे, हम सच बता रहे हैं, हम तो 6.5/12 करके आ गए, मंथली बिगिनिंग दोनों था, यही तो सीखे हैं। और वही बात आता है लर्न करने में और समझने में। यहाँ पर आपको वही करना है, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड कितना होगा, 12 महीना, एंड डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड कितना होगा, 7, गिनो ना मेरे साथ, सितंबर भी गिनना होगा, पूरा कहानी ही बदल गया, 9.5/12। तो हम रट के गए फिर, यार मतलब खाली 6 महीना का हुआ तो 9.5 महीना होगा, और अगर 12 महीना का हुआ तो 6.5 होगा, क्वार्टरली हुआ तो 7.5 होगा। हम बोले इसके बाद नहीं लर्न करेंगे यार, और कितना कर, मर ही जाएगा आदमी। अगला सवाल क्या था, दूसरा पार्टनर भी 6 महीना के लिए ड्राइंग किया है, पर आखिरी 6 महीना के लिए किया है। हम बोले यार ये सब हम कैसे करें, अब कितना लर्न करेगा आदमी, सोच कर देखो। बोल रहा किया है ये आदमी, आखिरी 6 महीना के लिए किया है, कब किया है बताया नहीं है, मिडल, बिगिनिंग की एंड, एंड पकड़ लो, मान लो क्वेश्चन में है, पकड़ना कुछ नहीं है, एंड में किया है, मिडल। क्वेश्चन में दिया है कि लास्ट 6 महीना का ड्राइंग है भूमि, तो लास्ट 6 महीना तो आइडेंटिफाई करो, जैन फेब मार्च, हर 30 तारीख को आके ये ड्राइंग करते हैं सुमेधा। तो पहला ड्राइंग कब करते हैं, 30 अक्टूबर को, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 30, 28, 31, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, बोल तो रही है, बढ़िया बोल रही है, 5 महीना, प्लस डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड 0, 5 + 0/2, 2.5/12। हम बोले इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बोले पागल, बीच का 6 महीना हुआ तो, यहां से चालू किया तो, लर्न नहीं करना है। डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड का एवरेज, इफेक्टिव टाइम पीरियड, डुएबल होगा, बोलना, पुष्कर कंफ्यूज हो गया। अगर हम सम्स कर रहे हैं बुक से, तो बार-बार पूरा करते रहेंगे क्या, तब तो लर्न करने कठिन। अगर देखो ये अच्छा बात बोला नहीं कि भैया अगर याद हो गया है अपने आप कि यार बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स, 4 सम करोगे अपने आप, या हमेशा माथा में बैठ जाएगा 6.5। पर बाय चांस तुमसे कोई पूछ लिया ये 6.5 आता कैसे है, समझा देना, वो आना चाहिए तुमको। क्योंकि अगर किया हुआ सम है 3-4 बार रिपीटेड है तब दिक्कत नहीं है, याद ही हो जाएगा।
यार हमको याद ही हो गया ना यार, अब तो हम कौन सा हर बार करते हैं 12 प्लस, पर 3-4 बार करके आपको याद हो जाएगा, सच बात है, तब ठीक है। पर पहले आपको याद हुआ कि पहले आप सीखे। लर्निंग का पर्पस क्या होता है? लर्न करके हम अंडरस्टैंड करें, कि अंडरस्टैंड किए हैं अब उसको लर्न करते हैं। मेरा तो मानना है, देखिए कुछ चीज़ों में नहीं एप्लीकेबल होता है जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। इफ़ यू हैव लर्न, मतलब इफ़ यू अंडरस्टूड इट, यू डू नॉट नीड टू लर्न इट, यू ऑलरेडी लर्न इट। समझ लिए हो। और भगवान ने अगर आपको एक गिफ्ट दिया है एजुकेशन में, आपका अंग्रेजी ठीक है एंड यू अंडरस्टूड इट, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो। जब कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं हो तो आप डिविएट नहीं कर पाओगे। तो करेंगे क्या अभी जानते हैं? अभी हम लोग सम्स बनाएंगे फ्रॉम 32 टू 38 बोर्ड पे, और आपको होमवर्क मिलेगा 39 टू 47 का। मैं फिर बोल रहा हूँ 53 तक सम्स नेक्स्ट वीक, नॉट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक डे 2 अटेम्प्टेड करना, अटेम्प्टेड। जो भी आंसर आपसे नहीं होगा हम लोग उस पर काम करेंगे, पर अटेम्प्ट सारा करना। जो बना चुके हो वो फिर मत बनाना। सपोज 17 टू 31 मेरे साथ बना चुके हो, मत बनाना। आज अभी कर रहे हैं हम लोग 20 से लेकर, नहीं 32 से लेकर 38 करेंगे, तो फिर मत बनाना। मतलब सम में, कोई भी बुक में ऐसा अनसॉल्व्ड सम नहीं होना चाहिए जो तुम्हारा नहीं किया हो। तुमसे हुआ नहीं वो बात अलग है, पर तुम्हारा अटेम्प्ट बनना चाहिए। तो एवरीबडी विल डू वन सम, इफ वी एक्सीड ऑल्सो वी विल एक्सीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सम करेंगे हम लोग। तो 32 टू 38 तो खाली 5 है, आगे का भी फोटो मूवी हमको भेज दीजिए। 9 सम करना है, सब बच्चा एक सम करेगा मेरे साथ। आज बहुत समय है, 9:40 ही हुआ है मात्र। भेज दिए मैम, अच्छा भैया बोलिए ना। नहीं, मैं पूछ रहा था कि इसमें आपका ड्राइंग 5,000 है पर मंथ? जी 5,000 नहीं था, 6,000 पर मंथ था, तभी नहीं 5,000 ही था, 6 महीना के लिए मंथली। 5,000 है ना? हाँ तुम बता क्या लिखा था? 12 ही करना है फिर। 60,000 टोटल ड्राइंग है। डेट मेंशन्ड है? क्या मानेगा? मिडल ऑफ द मंथली ड्राइंग कर रहा है कि एक ही बार कर रहा है? तो साल में एक ही बार किया है, तो हाफ पीरियड क्या होगा? चलिए करते हैं ना बोर्ड पे। पहला सवाल करेंगे मैं और शर्मा जी। नहीं आप, ये बहुत इजी है, टफ से टफ वाला कराएंगे। शर्मा जी, शर्मा जी का हो ही चुका है सब, नहीं? शर्मा जी बहुत शाणे हैं। व्योम गए आज? नहीं, आज नहीं गए। क्यों? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जानू, ऐसे नहीं बोलते हैं क्या? हम तो अपनी बीवी को सबसे पहले सुबह उठ के गुड मॉर्निंग जानू बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं? तुम्हारे में फर्क क्या है? तुम्हारे मन से तो तुम भी शादीशुदा हो, खाली लीगल ही नहीं हो, लिखा हुआ नहीं है, पर फर्क क्या है? आई लव यू तुम भी बोले हो कि नहीं बोले? हाँ बताओ ना भव्य, कैसे प्रपोज कैसे किए थे? हाँ, हाउ डू यू गाइज, आई जेन्युइनली, इज इट द सेम लाइक वी यूज्ड टू हैव पहले, लाइक आई रियली लाइक यू एंड आई, मतलब हाउ डू यू आजकल बोलते कैसे हैं? पुष्कर, हाउ डू यू नाउ डेज प्रपोज? आजकल का बच्चा लोग प्रपोज कैसे करता है? जैसे हम लोग के टाइम पे यू कुड नॉट से इट डायरेक्टली, यू हैव टू फर्स्ट मतलब बीट अराउंड द बुश फॉर अ फ्यू डेज एंड से कि अरे हमको ना बहुत पसंद है आप। तो अभी ऐसा सिस्टम है कि अभी डायरेक्टली बोल सकते हैं? अच्छा चलिए मस्ती मजाक बंद करते हैं। 32 सर 2 लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही बन जाएगा। बोल रहा है पार्टनर है, ड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए 60-40। पहला क्वेश्चन है सर, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है? तो इस पे आईओडी चार्ज होगा। तो
6% पर एनम, पर डेट नहीं है यार। 6/12 हो जाएगा इंटू 6% इंटू 6/12 इंटू 6% इंटू 6/12। साथ साथ भूमि आपके पास बुक है, आंसर चेक करते रहें, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत मैटर करता है। 32 नंबर में और अनमोल करेंगे, सॉरी 33। बोलना। Viro and Jay are partners, sharing profits equally. Viro drew regularly ₹4,000 in the beginning of every month. एक सेकेंड। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कब करता है ये ड्राइंग सर? Beginning of every month for 6 months. तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। हाँ, the 6 months ended on 31st September, but the first 6 months would be yes or no, these 6 months. Language पढ़िए एक बार। 4,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 30th September. तो 6 महीना एंड हो रहा है 30 सितंबर को, पर आपका ड्राइंग कब कब है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। हाँ या ना सर? पहला सवाल 4,000 की 4,000 इंटू 12 की 4,000 इंटू 6, तो 24,000 इंटू 5/100 इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड कैसे निकलेगा अनमोल? 12 महीना प्लस 7। 12 प्लस 7 नहीं समझ में आए तो आगे मत बढ़ना, लड़ लो, मरपीट पे आ जाओ, पर छोड़ना मत। तो ये कितना आता है सर? 9.5%, 9.5 महीना, और आंसर 950 है। भूमि चेक भी करिएगा हाँ साथ साथ, दूसरा का नहीं निकालना है ही नहीं। 34 नंबर सम मैं और नमन करेंगे। नमन बदमाशी देख, ये भी 6 महीना वाला ही आया है, अब चालू देख कहाँ से कर रहा है, अक्टूबर से कर रहा है। तो किसका निकालना है? राम का। लिखना एक बार मेरे साथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कल एक बच्चा वो कैलेंडर पढ़ाना पड़ा हमको, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में। कैलेंडर में महीना नहीं आता है उसको, बोले हम कभी सीखे ही नहीं। तो हम बोले देखो पहले जैन आता है, फिर फेब आता है। बोर्ड का बच्चा, तुम लोग के बैच का, भूमि का बेस्ट फ्रेंड है वो, आर्यन। हाँ, उसका महीना नहीं है उसको याद, नहीं वो तो थोड़ा वो समझदार है थोड़ा। ये अपना श्री श्री वाला अच्छा बच्चा है, थोड़ा बात ज़्यादा करता है। और बेस्ट पार्ट होता है उसमें, जब वो बात कर रहा होता है उसमें भूमि का एक्सप्रेशन। भूमि बताइए कब कर रहे हैं ये लोग ड्राइंग? शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब मंथ एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 30 जनवरी, 28 मार्च। टोटल में 4,000 इंटू 6, 24,000 इंटू रेट क्या है? 5%। व्हाट इज इफेक्टिव टाइम पीरियड नमन? ये वाला 34 चल कैलकुलेट कर। 5 महीना बाई 2। तुम 2.5 बोला था, हमको 9 सुनाई दिया, सॉरी। कल रात को मेरे घर में शायद पार्टी ज़्यादा हो गया। 250। शनु 35। शनु द जानू, आज से तुम्हारा न्यू नेम, ठीक है? बोलो सर। कितना महीना के लिए? पूरा साल के लिए। तो पहले तो था 2500 इंटू 12 इंटू रेट क्या है? 3 केस दिया है शने। इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो हाँ या ना में जवाब दे। 12 + 1/2, 12 + 1/2। अगर फास्ट लग रहा है प्रंजल तो टोक दो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 1 अप्रैल, 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग वुड बी 1 मार्च, 1 मंथ। तो 12 + 1/2, 6.5/12, 975। दूसरा वाला कब कर रहा है? भूमि लॉजिक पर लॉजिक
11.5 प्लस 0.5 बाई 2 900। क्यों जानते हैं? अब MCQ आ गया है ना सर, तो क्या करता है ये लोग, आपसे ये सब पूछ लेता है कि फर्स्ट मंथ से कितना टाइम, लास्ट मंथ से कितना टाइम, तो ये मेथड आना चाहिए आपको। फिर 2500 इंटू 12 इंटू 6/100 5.5 कैसे पुष्कर भैया? 11 प्लस 0 बाई 2 825 35 भी हो गया। भूमि 36 नंबर 3 केस मैम। Calculate interest and drawing of Mahesh 5% per annum ending on 31st March. पहला केस है if he withdrew 12,000 at the beginning of each quarter. पहले तो 12,000 इंटू 4 मैम हाँ इंटू 5/100 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर व्हेन योर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट April व्हेन योर लास्ट ड्राइंग, 31st अच्छा beginning of every quarter. What's your last quarter? January Correct. Jan, Feb, March is your last quarter. What's the first date of Jan? 1st Jan. So 12 plus 3. 3 कैसे आ रहा है समझ रहे हैं? Jan, Feb, March. ऋषिका आपका मुंह देख के लग रहा है आप समझे नहीं। Into 7.5 by 12. 1500 रुपया। भूमि नेक्स्ट कौन है? end of every quarter. कैसे निकाले बताओ ना। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टर? अप्रैल मई जून। व्हेन डज अप्रैल मई जून एंड? 31st और 30 जून। हाँ, हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम 30th जून टू मार्च? कितने चले गए ऐसे सोचा करो, इतना 9 गिन रही हो ना, कितने चले गए? अप्रैल में जून चला गया तो 9 बचा। आप वैसे भी जा सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 ही आएगा। लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? व्हाट इज द लास्ट क्वार्टर? करेक्ट, पर लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है? जैन फेब मार्च। मार्च का लास्ट कौन सा हुआ? 31st मार्च। 31st मार्च टू 31st मार्च 0, 4.5 महीना 900 रुपया। फिर 12,000 इंटू 4, नहीं 18,000 वो चेंज कर दिया बदमाश लोग। 18,000 इंटू 5% इंटू 4 इंटू 5% इंटू 6/12। क्यों भैया 6/12? 9.5 नहीं 10.5 करो कैलकुलेट। व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टर? व्हाट इज द मिडिल ऑफ अप्रैल मई जून? हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम 15th में टू ईयर एंड? कितने चले गए? January February March April 4 चलेगा 4.5 चलेगा कैसे फिर से बताओ। अप्रैल से शुरू होता है साल। 1.5 चला गया 1.5 चला गया, कितना बचा? 10.5। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? डन है सर। सुमेधा जी नेक्स्ट वाला। रुक जा इसका हो जाए एक बार, दो सेकंड। नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी? 37 पे आ गए यार, वेरी गुड। कितने हैं टोटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के? 47 किस किस का बचा हुआ है? अनमोल बनाया नहीं ना सब, एक भी कोई भी एक सब नहीं किया ना अभी तक? हाँ अभी नहीं, हम तुमसे पूछे हैं एक बार भी? कब पूछे? तेरे से पूछे हैं नमन, शनि से भी पूछे हैं, भव्य से पूछे हैं, भूमि से पूछे हैं, सुमेधा से पूछे, पुष्कर से अभी तक नहीं पूछे। पुष्कर, प्रंजल और ऋषिका, सुमेधा, ये 4 जन बचा हुआ है। 4 सम करेंगे, 4 सम के बाद छुट्टी। ठीक, तुम आधी घंटा बैठ सकते हो इधर अगर तुमको बैठना है ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कौन बोल रहा था? पुष्कर नहीं, सुमेधा। कौन सा नंबर है मैम ये? 37। क्या कहानी है दीदी? JRB। हाँ हाँ तो पहला 6 महीना ड्राइंग किया। एंडेड ऑन 30th सितंबर का मतलब समझ रहे? पहला 6 महीना। तो पहले तो बताओ 10,000 इंटू 12 कि 10,000 इंटू 6? टू रेट क्या है? 5%। सुमेधा, व्हाट इज द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग? व्हाट इज द डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग? So how many months from 1st April to year ending? 12. What would be the last drawing? The year 1st September. He draws on the 1st of every month. So how many months from 1st September? Include September as well. 7. 2. 19/2 is?
9.5 महीना। फिर are due regularly 10,000 at the end of every month for 6 months ended at 30th September. पर कब कब करता है? एंड में करता है। तो दीदी बताइए पहला ड्राइंग कौन से महीने में किया होगा? कौन से महीने में? अप्रैल में। अप्रैल की कौन सी तारीख पे? 30 या 31, मतलब 11। आखिरी ड्राइंग कब हुआ होगा? 30 सितंबर को। वहां से 6 बचता है, 17/2 8.5। थोड़ा आंसर भी निकाल दीजिएगा प्लीज। 2375। नेक्स्ट 2125। We do regularly 10,000 in the middle of every month for 6 months ended at 30th September. 30 सितंबर वाला 6 महीना है एंडेड। पहला ड्राइंग कब किया होगा? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से कितना माह बचता है? 11.5। आखिरी ड्राइंग कब किया होगा? 15 सितंबर। 6 महीना ही किया है, तो कितना महीना? 6.5। कितना हो गया रे? 9 या 18 आ रहा है ना भाई? 2250। चलिए पुष्कर, नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 38। यहाँ पे अपना दो बंदा है, अमर और निम्रत। ए और एन। हाँ, यहाँ पे अमर जो है वो 5,000 ड्रॉ करता है। कब? 1 अप्रैल फॉर 6 मंथ्स। कौन सा 6 महीना है? अप्रैल से है। हाँ, फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। और निम्रत जो है वो 5,000 ड्रॉ करता है पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ फ्रॉम अप्रैल। ठीक है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 8% per annum for a period of 6 months ended 30th September. डुएबल है, करके दिखाइए। नहीं नहीं, आप नहीं, बाकी बच्चा लोग करके दिखाएं। नहीं, मेरे को ऐसे नहीं हुआ। ओ, ये नहीं हुआ आपसे? 2 मिनट रुक जाएंगे, एक बार अटेम्प्ट करने दीजिए। भैया इसमें से आई गेस 5,000 into 6 करेंगे। हाँ, into 8/8% लगाएंगे, into 6/12, into 9.5/12। चलो देखते हैं, यही होगा ना? देखते हैं। नहीं, वैसे नहीं होगा। देखिए देखिए बनाइए। कौन सा वो कर रहे हैं? डिवाइड बाय 12। एक बार देंगे हमको। हाँ, जो भी आंसर आएगा उसको आधा कर देना। जो भी आप नॉर्मली सम कर रहे हो करो, जो आंसर है उसको हाफ कर देना। क्यों करना है हाफ, हम बता देंगे। अब जैसे सोचो इसका नहीं है, जो लास्ट लाइन है 6 मंथ्स वाला बात, नॉर्मली कैसे करते हैं? एक आदमी कब कर रहा है? पहला आदमी ये कब कर रहा है? 5,000 इंटू 6, क्या रेट है? 8%। ठीक, ये 8% पर एनम है, लेकिन हाँ या ना? इनको 6 महीने का ही इंटरेस्ट चाहिए, सितंबर तक का ब्याज चाहिए इनको सिर्फ। तो पहले बताओ ये बिगिनिंग में कर रहा है कि एंड में कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 12 + 7/2, 12 + 7/2, हाँ या ना? 9.5/12। ये जो आएगा ये कितने दिन का इंटरेस्ट आएगा? पूरे साल का इंटरेस्ट, क्योंकि 8% पर एनम है। तो 6 महीना का कैसे आएगा? इसका हाफ। If this is the interest, Shane, for 9.5 months effectively, for how many years? What was it that you were dividing? अच्छा, ये क्या आया? अमाउंट बता। 1900 का इंटरेस्ट कितने दिन का है? मतलब फ्रॉम विच पीरियड टू विच पीरियड? फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। आस्क, सी हाउ मच आर दे, फ्रॉम वेयर टू वेयर दे आर आस्किंग। भैया 950 आ रहा है ना? हाँ, फ्रॉम बुक में 700 दिया हुआ है आंसर। मैं तभी आंसर नहीं आता। नहीं ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, हमको दिखाइए, 700 आ रहा है बुक में। एक बार देख सकते हैं। तो हम 6/12 से ही किया था। आंसर नहीं, बुक की दिखाइए ना हमको। नंबर कौन सा किया अभी हम लोग? 38। 700 के लिए देखें वो लोग क्या अज्यूम कर रहा है। ये कौन सा नंबर है? 38। भैया तो 9.5 हो गए। 6 + 1 नहीं, क्यों? 6 महीने के लिए करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यूज करेगा तो फर्स्ट महीने एक बार इनका आंसर के लिए सोचिए एक बार, कि अगर मेरा ईयर एंडिंग ही 6 मंथ्स का है, सपोज, ऐसा होता नहीं है, पर अगर मेरा साल ही 30 सितंबर को सपोज खत्म हो जाता है, माई ईयर एंडिंग इज अप्रैल टू सितंबर। एक बार के लिए ह्यूमर भी, आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग।
6 महीना ड्राइंग है, इंटू 8/100. नाउ टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, इट विल कंपेयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च की अप्रैल टू सितंबर. व्हाट इफ द ईयर इज ओनली फॉर 6 months? मतलब उनका, आई एग्री विथ यू, थोड़ा सम एम्बिगुअस है. इफ यू जस्ट वांट टू मैच द बुक आंसर विथ मी, एक बार समझिए हाँ, कि 6 महीना का ही मेरा साल है. फॉर अ पीरियड एंडिंग 6 months, मतलब दे स्टार्ट देयर बिजनेस इन अप्रैल एंड इन सितंबर दे एंड द बिजनेस. सो कितना हुआ, ये 6 महीना का पीरियड हुआ. मान लीजिए एक बार बस ह्यूमर में, तो ये जो आदमी पहला ड्राइंग किया था बिगिनिंग था ना, तो 6 हो गया अप्रैल टू सितंबर, +1 हो गया बाई 2 करिए, 3.5 महीना का ब्याज निकालिए एक बार के लिए, आंसर आ जाएगा. हम बता रहे हैं आपको, वो बोल रहे हैं कि हमारा ईयर एंडिंग ही सितंबर है. देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर अ 6 month एंडेड. क्वेश्चन नंबर 37 जहाँ पे एकदम क्लियरली स्टेटेड है 6 months ended 38 सितंबर. और लास्ट लाइन कौन सा, 36 बोल रहा है ना कि 37? 37 का लास्ट लाइन देख, फॉर द ईयर एंडेड. तो साल में कितना महीना है? 12 महीना है. इनका साल ही 6 महीना का है. इनका जो बिजनेस ऑपरेशंस है ना, वो अप्रैल टू सितंबर होता है. तो लास्ट स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड कि उनका अप्रैल टू सितंबर ही तो टाइम पीरियड है, तो इंटरेस्ट भी अप्रैल टू सितंबर का ही कैलकुलेट करेंगे. और एंड कहाँ हो रहा है तो बताओ बताओ, 5000 इंटू 6 इंटू 8/100. पहला ड्राइंग कब किया होगा? 30 अप्रैल. 30 अप्रैल से कितना माह? 5. आखिरी दिन कब किया होगा? 30 सितंबर. सितंबर टू सितंबर 0. 2.5/12. देखिए पीछे से तो मैच कर जाएगा, पर फंडामेंटली अगर आप सोच रहे हैं, सवाल को थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहिए था, दैट इट वाज नॉट द पीरियड एंडेड, इट वाज द ईयर एंडेड ऑन 30th सितंबर फॉर 6 months. कि बिजनेस ही 6 महीने का था इनका. तो इसीलिए शायद हम लोग पहले में गलती किए. 500 रुपया चेक कर लीजिएगा प्लीज आंसर. हाँ, सो गुड सम. 39 का भी तो फोटो है ना ग्रुप में. चलिए बताइए 39 कौन बोलेगा? ये बताएंगे हमको प्रंजल जी. प्रंजल, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? प्रंजल सिंह. मिश्रा कौन है? मिश्रा भी एक तो था ना. ऋषिका भी तो मिश्रा नहीं, यादव नहीं, शुक्ला, सॉरी. हाँ, शुक्ला यादव मिश्रा सब सेम ही होता है ना, यूपी से. आपका क्या है सुमिता पूरा नाम? यूपी से. एंड प्रंजल भी यूपी से. हाँ, यूपी बिहार में डोमिनेंस देख रहे हो मेरा? हिला के रख दी है पूरा यूपी बिहार को. तुम कहाँ से हो? राजस्थान. दोनों से है. तुम राजस्थान, पर मतलब मम्मी पापा. भव्या कहाँ से हैं आप ओरिजिनली? राजस्थान. अनमोल राजस्थान. राजस्थान राजस्थान. चलिए बताइए क्या? कुछ अता पता नहीं है, कुछ बता दो ना. ये बहुत नहीं करता है. 5000 है तो 10000 रख ले भाई. बोलिए प्रंजल जी. काम का है कैपिटल आईओडी में? छोड़िए, इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकाल नहीं निकालेंगे, खाली आईओडी निकालेंगे. ठीक. 5,000 रुपया 30 जून को. एक सेकेंड. 1 अक्टूबर 4,500. इस सम में आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, आपको 4 अलग अलग आईओडी निकालना होगा, या डायरेक्टली निकालिए. प्रोडक्ट छोड़ दीजिए. इस पे कितना महीना पुष्कर? 9 महीना. इस पे कितना? 8 महीना. इस पे 6 महीना. सबको ऐड कर दीजिए, निकाल के दीजिए. ये इजी है, ये आप फटाफट बनाइए. करेगा ये लोग, इतना ज़्यादा थोड़ी ना आएगा. कैसे यार? 5. हाँ, तो वो ब्याज थोड़ी ना है. हम 5000 को इंटू 9 कर दिया, 6000 को इंटू 8 कर दिया. हाँ, सिंपल ड्राइंग है. मेरा आंसर हाँ, आंसर आईओडी का कितना आया? अच्छा, आंसर आईओडी का 670. हाँ, कहाँ लाखों में चले गए थे तो. अच्छा, इसका अलग-अलग इंटरेस्ट निकालना है. हाँ, आप बस एक काम करिए ना सुमिता, फटाफट हमको यहाँ से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट बता दीजिए. 5,000 पे 6,000 पे बता दीजिए मार्च तक का. फ्रॉम 31/7, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर. फटाफट चारों. प्रोडक्ट लगेगा नहीं. फिर उन सब में से
करेक्ट, पर उसमें भी मल्टीप्लाई तो तुम किया ही है प्रोडक्ट मेथड में, इंटू 9 इंटू, सेम ही बात कर रहा है ना. दिस इज बेसिकली अ सेफर बेट फॉर पीपल हु डोंट नो द प्रोडक्ट मेथड. यू कैन डायरेक्टली डू इट. करना भव्या, कैलकुलेटर ही तो यूज करना है यार, करना. 5,000 पे कितना ब्याज आ रहा है? 5,000 पे 9 कितना रेट है? 9%, 6% फॉर 9 मंथ्स. कितना आया? 225 रुपया आया. अब इस 6,000 पे 6% 8 महीना के लिए बताओ. 240. फिर 4,500 पे 6% 6 महीना के लिए 135. 14,000 पे 1 महीना का इंटरेस्ट 70. अब तीनों को ऐड करो. 670. वही आपका आंसर था, है ना. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भैया 40. राजेश का कैसे निकालना है? प्रंजल, At the end of every month, वो प्रंजल at the end of each month, कौन सा? 3,000. तो 12 महीना पूरा यही मानेंगे, पूरा 12 महीना किया है तो 36,000 का ड्राइंग किया है 6% के हिसाब से. मंथ एंड पे ड्राइंग करता है यार. 11 + 0/2 मंथ एंड पे ड्रॉ करता है, हाँ या ना. 11 + 0/2 5.5/12. छोड़ना है IOC. IOD पे फोकस करते हैं. IOC तो डायरेक्टली जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट मार दे. 12,000, नहीं सॉरी 990. 990. लास्ट सम ऋषिका बोलिए. Calculate interest and drawings of Raj at rate 5%. कौन सा सम कर रहे हैं हम लोग वैसे? 41. 990. 40 का 40 करेंगे 41? 40 कर. बोलिए. Calculate interest and drawings of Raj at rate 5% per annum. एक सेकेंड, हाँ पर एनम ही है इसमें अभी भी. एक सम है, हम आपको दिखाते हैं, वो अब करिएगा घर पे. वो नोटिस करिए, ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% और ड्यूरिंग द ईयर है. 6 महीना का लगेगा. पूरा 5 लाख पे 5% कितना आता है? देखना 2,500 आंसर मिलेगा. 25,000 पर एनम में और परसेंट में फर्क होता है, याद है ना, लिखे हम लोग ये. चलिए बताइए दीदी. For the year ended 31st March 2024, case 1, if his drawings during the year were 60,000. 60,000 साल के बीच में किया है. कभी डेट तो दिया नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऋषिका? तो 5% सॉरी इंटू 6/12 है ना. कैसे पता चला? भैया डेट नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है, तो कब किया नहीं पता, साल के बीच में किया होगा, है ना. फिर Or case 2, if he withdraws 5,000 per month during the year. दोनों का सेम आंसर है. ड्यूरिंग द ईयर मतलब 6/12 मिडल में है, 1500 और 1500. दोनों का सेम आंसर आ गया. नेक्स्ट 41. कर ले 41 भी यार, हो गया ना, तो ओरली हो जाएगा. 5 लाख पे फ्लैट 5%, 25,000. 42 भी कर लेते हैं. अरे मैम जिस पे डाउट था भाई मेरा वही क्लियर नहीं हुआ तो कैसे होगा? लास्ट सम, प्रॉमिस प्रॉमिस. अरे भैया 2 घंटा टालो यार. हाँ आज 2 घंटा चलाओ. नहीं हो गया लास्ट. हम आए भी थोड़ा लेट थे, 8:42 पे आए थे, तो 10-15 मिनट, 2 मिनट हो जाएगा. 42 अब भी हो जाएगा. बताओ ना फटाफट, तुम ही बताओ पुष्कर. बस कर लो, खत्म, लास्ट पक्का. रमेश और हाँ उसका वो छोड़ दीजिए, टाकरी कितना लगाए हैं. आईओडी चार्ज 10%. पर एनम है. हाँ पर annum. हाँ. जो चार्ज अमाउंट है वो है 10,800. क्या लिखा है, लैंग्वेज पढ़ के बता ना. लैंग्वेज लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ प्रदीप 10% per annum for the year ended 31st March 2024 was 10,800. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ड्राइंग्स. Determine the amount withdrawn each quarter by Pradeep. Quarter है. क्वार्टरली ड्राइंग निकालना है. रेट क्या है? Rate है 10%. 10% की 5%? 10% है. ओ नशेड़ी. तो भैया आईओडी को हम लोग x मान लेते हैं. हाँ वही करेंगे. नहीं आईओडी को नहीं, ड्राइंग को एक्स मानेंगे. आईओडी तो दे दिया. Drawing को drawing को. बोल रहा है कि एक आदमी है, ड्राइंग करता है 10% पर एनम के हिसाब से, क्वार्टरली ड्राइंग करता है. कब कब करता है? मंथ एंड में, क्वार्टर एंड में करता है कि क्वार्टर एंड का क्या इफेक्टिव टाइम पीरियड होता है भूमि? 1448 लगेगा. हर क्वार्टर में करता है और क्वार्टर के एंड में करता है.
तो पहला ड्राइंग कब करता है, पहला क्वार्टर कब का एंड होता है, तो 9 महीना, आखिरी मार्च, तो 9 + 0/2, तो इसका ब्याज ना कितना आता है, 10,800 आता है। क्वेश्चन में दे दिया आईओडी 10,800 आता है। क्या मल्टीप्लाई करे कि 10% 4.5 महीने के लिए 10,800 आ जाए। फाइन, इसको पहले भेज दे, हाँ इधर, डिवाइड बाय अगर हम लोग करेंगे 180, सॉरी नहीं 45, हाँ 450, सॉल्व फॉर एक्स एंड टेल मी। 28,800। ये टोटल ड्राइंग है, 288 आ रहा है। ये क्या है, सालाना टोटल ड्राइंग, साल में कितना क्वार्टर पुश कर, तो डिवाइड कर 4 से, 7 क्या कर रहा है तो, भैया पर ये गलत है, यही तो गलत है। क्या बुक में लिखा हुआ है आंसर 1, इसका हाफ लिखा हुआ है, 2880 का हाफ है मेरा आंसर। कितना 28, ये एक बार मेरे को सॉल्व करके देंगे कितना आ रहा है, मेरा आंसर भी ये है 14,000 1,44,000। हम लोग 1,44,000। अब वही तो आंसर है। एक बार हमको आप टोटल बताएंगे कितना आ रहा है एक्स का सॉल्यूशन। 28,800। ये राइट है 100%, ये टोटल ड्राइंग है, 4 बार होता है। 288,000 को डिवाइड बाय 4 करें, 72,000 बोल रहा है बच्चा। आप 14,400 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आंसर 1,14,400। दिखाइए हमको नंबर। 42. रमेश एंड प्रदीप आर पार्टनर्स, कैपिटल इतना, विड्रू द सेम अमाउंट एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर आना। जुलाई मैटर नहीं करता है. जुलाई से चालू है तो कहानी तो चेंज हो गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात 4.5 तो होगा ही नहीं पुष्कर, इसीलिए क्या काम आता है, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। क्लासिक केस जो हम अभी बताए, लर्न करने वाला झमेला याद है, याद था एंड है 4.5 होगा, पर डेट ही चेंज कर दिया है लोग, अप्रैल से चालू ही नहीं किया, यहाँ से चालू किया यार। 9 + 0/2 तो 4.5 करो ना अब सॉल्व। 4.5 पहले कहाँ था, अच्छा एंड है, कैसे नहीं, 9 + 0 तो एंड ऑफ क्वार्टर, तो मतलब ये यहाँ से शुरू किया है, फिर जुलाई से स्टार्ट किया है, अगस्त से स्टार्ट किया. नहीं जुलाई स्टार्ट किया, हम सही कर रहा था। जुलाई के क्वार्टर से स्टार्ट किया है, पर क्वार्टर एंड से स्टार्ट करता है। अच्छा हाँ, जुलाई से स्टार्ट किया. जुलाई वाला क्वार्टर से स्टार्ट कर रहा है, हाँ या ना, 1 जुलाई से होगा ना। पर उसका ड्राइंग फर्स्ट से होता है कि एंड में होता है, he starts from the quarter starting from 1st July. What is your first quarter? फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल मई जून, And what is the last date of your first quarter? लास्ट डेट ऑफ 31st June, 31st June. What is the second quarter? सेकंड क्वार्टर इज जुलाई। July, August, September? Does he go and withdraw on the first of every quarter or the end of every quarter? So from in the quarter of July, August, September, when do you think he came to office? 30th September. Think about what I am saying, Pushkar. He does not draw on 1st of July. He starts his drawings of the quarter of July. सो ही ड्रॉस फ्रॉम सितंबर। So he draws first from September and then on March. वही हम सोचे, मेरा गलती है ये। 6 + 0 3। अब x के लिए सॉल्व करिए सर प्लीज। सॉरी, हाँ हाँ 6 ना देखना, 30 सितंबर से गिन, 6 + 0/2। ये कितना आएगा अब, 120 सॉरी 432,000. ये तो 10,800 ही है। एक्स का वैल्यू आ रहा है 432,000, तो इसको डिवाइड करके ये टोटल ड्राइंग है पुष्कर, पुष्कर साल का ड्राइंग है। उसको डिवाइड डिवाइड बाय सोचिए 4 की 3 कितना बार ड्रॉ किया है, 3 ही बार तो ड्रॉ किया है, तो डिवाइड बाय 3 करके बताओ। 144
अरे भाई डिवाइड 3 करना है। 14400. तुम 4 लाख को 3 से डिवाइड करेगा तेरे को 30,000 कैसे आएगा, तुम सोचना। सॉरी 1 144 है ना में जवाब दीजिए। जब तक आप ये लेके बैठते नहीं है आपको सब मिलता ही नहीं, कर ही नहीं पाते हम लोग, समझ रहे हैं। दैट इज वाई आई हैव बीन, मतलब आफ्टर योर लाइफ ऑन प्रैक्टिस। ठीक, तो 1 to 53 के लिए आप अभी तैयार हैं। सम नंबर 1 to 53 यू आर फिजिकली इक्विप्ड टू डू द सम्स। अब आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसे सम्स आएंगे आप अटकेंगे, पर जब तक आप नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि आप क्यों अटक रहे हैं। चलेगा अनमोल, रुकोगे नहीं अभी?